Hello everyone. Today we are going to learn one more rules about singular and plural. Some nouns are used only in plural forms. It means कुछ noun ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ plural forms होती है. For example, glasses, jeans, pajamas, scissors, shoes, spectacles, socks, pants and trousers. It means ये जितने भी हमारे पास noun हैं इन सभी का singular form नहीं होता. You have to use all these nouns in its plural form like mentioned here. We are going to understand this thing with the help of examples. Where are my pajamas? यहाँ पर this word is mentioned with s. It means pajamas are the form of plural. ये plural form में ही हम use करेंगे इसे. Another example is these are my shoes. As we know that shoes we wear, we have to use it in pair form. हम पेयर में यूज़ करते हैं तो यहाँ पर शूज़ का कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होगा. वी ऑलवेज यूज़ दिस वर्ड विद एस. इट मीन्स एज अ शूज़. अनदर एग्जाम्पल वी आर हैविंग हिज स्पेक्टिकल्स हैव बीन लॉस्ट. यहाँ पर स्पेक्टिकल्स वी आल्सो नो दैट वी यूज़ स्पेक्टिकल्स इन पेयर फॉर्म. तो यहाँ पर भी स्पेक्टिकल हम यूज़ नहीं करेंगे. वी ऑलवेज यूज़ the word spectacles. Another example is my thanks are due to my teacher. यहाँ पर ये जो word thanks यूज़ किया है ये भी हम हमेशा plural form में ही यूज़ करेंगे. Another rule that we are having about the formation of singular or plural is some nouns ending in s are not usually plurals. कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके एंड में अगर हम s लगाते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म नहीं होते. जैसे एथलेटिक्स, इकोनॉमिक्स, जिम्नास्टिक्स, इनिंग्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़ एंड फिज़िक्स. यहाँ पर जितने भी हमने नाउन यूज़ किए हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्लूरल ही हों क्योंकि यहाँ पर सभी के पीछे एस लगा है. और हमने अभी पढ़ा है कि सिंगुलर और प्लूरल की फॉर्मेशन में सिंगुलर को जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो हम एस यूज़ करते हैं. बट इन सम केसेस कुछ नाउन्स में किसी नाउन के एंड में एस लगाने से हम उसे प्लूरल रिकॉग्नाइज या कंसीडर नहीं करते. लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. एथलेटिक्स इज़ हिज फेवरेट स्पोर्ट. तो यहाँ पर सिर्फ एथलेटिक्स के बारे में बात हुई है तो यहाँ पर इज़ इट मीन्स इट इज़ अ सिंगुलर फॉर्म तो हम इस वर्ड को सिंगुलर फॉर्म में ही काउंट करेंगे. अनदर एग्जाम्पल इज़ मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. अब यहाँ पर हम मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मैथ्स इज़ अ सिंगल सब्जेक्ट सो इट इज़ वी हैव टू कंसीडर इट इन सिंगुलर फॉर्म. द न्यूज़ इज़ करेक्ट. न्यूज़ वी नेवर सेज न्यू. न्यू की अलग एक मीनिंग हो जाती है सो द वर्ड हैविंग एस विद इट दैट इज़ न्यूज़. तो ये भी एक सिंगुलर फॉर्म ही होगा. लेट्स कम बैक टू द अनदर रूल्स ऑफ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्मेशन इज some nouns though singular in form are often treated as plural. कुछ नाउन ऐसे होते हैं हालांकि वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं लेकिन हम उन्हें प्लूरल फॉर्म में ट्रीट करते हैं. फॉर एग्जांपल कैटल, पीपल एंड पुलिस. ये है तो सिंगुलर फॉर्म में लेकिन हम इसे प्लूरल फॉर्म में ट्रीट करते हैं. फॉर एग्जांपल द कैटल आर ग्रेजिंग. पशु या जानवर तो वो चर रहे हैं तो यहाँ पर कैटल को हमने एज अ प्लूरल ट्रीट किया है. अनदर एग्जाम्पल इज द पीपल आर कमिंग टू द फेयर. लोग हैं वो मेले में आ रहे हैं. फेयर मीन्स मेला. तो यहाँ पर पीपल मीन्स कलेक्शन ऑफ पर्सन्स. जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर हम पीपल वर्ड कहते हैं. अनदर एग्जाम्पल इज द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम. तो यहाँ पे ये जो पुलिस वर्ड है इट इज़ नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन इट इज़ फॉर द ग्रुप ऑफ पुलिस. तो वहाँ पे हम उन सब के लिए पुलिस एक पर्टिकुलर और जो इसका प्लूरल फॉर्म है वो पढ़ते हैं. लेट्स कम बैक टू द अनदर रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिंगुलर और प्लूरल. सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज्ड किए जाते हैं. क्लोथिंग, क्रॉकरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी, लगेज, मशीनरी, पोइट्री एंड सीनरी. Let us understand all these concepts with the help of examples. Poetry is an important branch of literature. Poetry
पोइट्री मीन्स जिसमें हम कविताओं के संग्रह के बारे में पढ़ते हैं। लिटरेचर का, साहित्य का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। तो यहाँ पे पोइट्री वी कंसीडर्ड इट इज़ इन सिंगुलर फॉर्म। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ चार्मिंग। जितने भी कश्मीर के जो सीनरी हैं वो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग हैं। तो यहाँ पे सीनरी को हमने एज अ सिंगुलर फॉर्म रिकॉग्नाइज किया है और सिंगुलर फॉर्म ट्रीट किया है। हर ज्वेलरी इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। उसकी जो ज्वेलरी है वो थोड़ा महंगी है। तो यहाँ पे ज्वेलरी को हमने सिंगुलर फॉर्म ट्रीट किया है। ओके, सो लेट्स हैव द अनदर रूल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिंगुलर और प्लूरल। सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द प्लूरल एज इन द सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन प्लूरल एज इन सिंगुलर, जिसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों में उनकी फॉर्म एक ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ डियर वॉज रनिंग। एक हिरण भाग रहा था। टू डियर वर रनिंग। नाउ you can easily understand from all two examples that डियर, यहाँ पे एक पर्टिकुलर डियर की बात हो रही है तो भी हमने डियर यूज़ किया है, और टू डियर यानी कि प्लूरल फॉर्म में भी हमने डियर ही यूज़ किया है। तो यहाँ पे इन दोनों फॉर्म्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। दिस इज़ अ शिप, दीज आर शिप। यहाँ पर हमने शिप्स नहीं यूज़ किया है बिकॉज सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों का एक ही है। अनदर रूल इज समटाइम्स नाउन्स एक्सप्रेसिंग नंबर रिमेन अनचेंज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। कभी कभी क्या होता है, कुछ नाउन्स जो एक्सप्रेस करते हैं नंबर, वो प्लूरल की फॉर्म में भी अनचेंज्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्ट्रेंजर बॉट 200 बर्ड्स। जो अजनबी है उसने 200 पक्षी खरीदे। आई बॉट 5 डजन पेन्स। तो यहाँ पे जो नंबर, यहाँ पे कुछ बर्ड्स के लिए और कुछ पेन्स के लिए जो यहाँ पे नंबर यूज़ किया गया है वो प्लूरल फॉर्म में भी अनचेंज होंगे। हाउएवर इट इज़ करेक्टेड टू से द स्ट्रेंजर बॉट हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स, यानी कि 200 की जगह हम 100 भी बोल सकते हैं। और आई बॉट 5 डजन की जगह वी कैन से दैट शी बॉट dozens of pens. I bought dozens of pens. So these all are the rules of formation of singular or plural forms. Now here the exercise 6 is given where you have to find out which one is the correct answer. Two answers are given and you have to choose the best one, which will be the suitable of all these sentences. So you have to do this exercise on your own and I will provide you the answers tomorrow. Thank you.